किसी को शरीर को बहुत अच्छी शेप देनी है तो योगिक जोगिंग के 12 पोज तो है ही है। इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार अथवा दंड बैठक 100 बार लगाना। ये 100 बार अभ्यास करने का एक अलग लाभ है। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रभ्रवाम शरदा शतम अधीना श्याम शरदा शतम भूयश्च शरदा शतात्। 100 साल तक आपको एक विशेष ऊर्जा के साथ जीवन को जीना है तो उसके लिए एक एक अभ्यास 100 बार आप करें। तो देखो ये तो योगिक जोगिंग तो एक तरह से बॉडी को वार्म अप करने के लिए है। चलो बॉडी को वार्म अप कर लेते हैं 12 अभ्यासों से। फिर 100 अभ्यास और वो भी बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी तनाव के, दबाव के, प्रभाव के, सहजता के साथ एकदम निर्भर होकर के, निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के और जिनसे जितना बन पाए अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कर लीजिए। एक बेटी है यहीं शिविर भी आई हुई अपनी माँ के साथ। इसकी माँ बहुत सेवा करती है रेवाड़ी में। तो बोले बाबा जी मुझे भी सेवा में लगा लो। मैंने कहा क्या क्या कर सकते हैं? बोले एक तो मैं MBA की हुई हूँ, मैं ऑनलाइन में सेवा कर सकती हूँ और भजन भी गाती हूँ। मैंने कहा चल गा ले। चलो भाई इसको गवा दो। जिससे जितना बन पाए 5-5 बार तो वार्म अप करने के लिए है और आपको बहुत सुंदर बनाना है तो फिर 100 बार है। आराम आराम से करो। मैं तो दौड़ के आया ना इसलिए पसीना आ रहा है। ऐसे पसीना एक बार तो सबको बहाना ही है। आर्यजनों रणवीर बनो, दिल से कर्तव्य निभाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। ऐ आर्यजनों रणवीर बनो, दिल से कर्तव्य निभाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। आलस्य त्याग पढ़ कर देखो अपना इतिहास पुराना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। ऋषि दयानंद ने विष पीकर हम पर उपकार किया था। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ऋषि दयानंद ने विष पीकर हम पर उपकार किया था और समाज बना करके सत्यार्थ प्रकाश दिया था, सत्यार्थ प्रकाश दिया था। और कहा सदा सन्मार्ग पकड़ दृढ़ता से पाँव बढ़ाना, संसार को आर्य बनाना, संसार को आर्य बनाना। जनरल फिटनेस के लिए तो 10-10 बार कर लेना और विशेष लाभ पाने के लिए 100 बार। लंबे लंबे श्वास, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से। जो तुम चाहोगे वो पाओगे। बस 3 काम करने पड़ेंगे। ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति और कर्म शक्ति में एकात्मता, एक सामंजस्य स्थापित करना पड़ेगा। जैसे जानते हो वैसे ही जीना पड़ेगा, वैसे ही भावना के साथ। लंबे लंबे श्वास।
श्वास बाहर छोड़ के आगे श्वास भर के पीछे। इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः कृण्वन्तो विश्वम् अपघ्नन्तो रावणः। आयत दिव्यता से, पवित्रता से, श्रेष्ठता भगवान राम कृष्ण सवारियों सबको ऐसे ही अपने जीवन में बिताना। अब ये 100 बार तक करना है। एक बार पारुल बेटी के लिए भाई जोरदार ताली बजा दो, अच्छी बेटी है। और इसकी माँ ने इनको योग के, अध्यात्म के, देवत्व के, वेद पथ पर, योग पथ पर चलने के संस्कार दिए। तो ऐसे सबको इस योग पथ पर, वेद पथ पर, ऋषि पथ पर चलना है। 100 बार तक सूर्य नमस्कार करना। कितनी बार तक बोलो? 100 बार तक। कुछ कहते स्वामी जी कुछ ज्यादा नहीं होगा? इसमें क्या ज्यादा है? जो जवान है उनको कितनी देर लगेगी? 20 मिनट, 15 से 20 मिनट। अब देखो ऐसे कर लो, 1 मिनट में 3 से 4 बार तो आराम से हो। इसलिए मैंने 15 से 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट सूर्य नमस्कार। चलो नेक्स्ट। जिनको अपने पैरों को बहुत अच्छी शेप देनी है ना, एक एक मसल ऐसे उभरा हुआ हो। बोले बाबा जी कौन सी मॉडलिंग करनी? मॉडलिंग नहीं करनी, लेकिन मॉडल से ज्यादा अच्छा बनना है। ये मॉडलिंग करने वाला तो बिकाऊ माल है। चलो ऐसे 10 बार से शुरू, लंबे लंबे श्वासों के साथ। चलो भाई एक भजन और कर लगा लो बेटा, आराम आराम से 10-10 बार।
थोड़े पैरों को मसल के कितनी बार 25 बार, लेकिन पहले दिन 10 बार करना, कभी मुसले चढ़ जाए। इससे तो पूरे पैर स्ट्रॉन्ग बने। फिर जब ऐसा होता है ना, इनमें भी यहाँ से कुछ उभरे हुए, यहाँ से, तो इसके लिए 25 बार ऐसे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लंबे श्वासों के साथ 25 बार करना। ऐसे बोले स्वामी जी पहले दिन 25 बार मत कराओ, चलो 10 बार से शुरू करके 10 के 10 राउंड कितनी बार हो गया? 100 बार। फिर देखो कैसे भगवान तुम्हें उभारते हैं। पुरुषार्थ तो पूरा करना पड़ेगा। चलो प्रार्थना तो बेटी पारुल कर रही है, भाई हरी जी कर रहे हैं, इधर से लगी हुई है संगीत की टीम। आप बैठ जाओ, सब पधारो धरती पर। 10 बार 10 बार के 3 विकल्प दे रहा हूं। एक तो डिप्स वाला, एक साधारण दंड वाला, एक मिश्र दंड वाला। तीनों में से जो पसंद आए वो कर लेना। साधारण दंड तो ये ऐसे ऐसे, फिर ये और ये, फिर विशेष तो इसमें बहुत तरह की। अब जिनसे ये ना हो पाए वो भुजंगासन कर लो। अब रुकना नहीं है किसी को, तुम्हें तुम्हारी कसम। भुजंगासन तो सभी कर लेना। सारे जहां की भलाई करे, हम ना किसी की बुराई करे। इस दुनिया के एक राउंड 10 से 25 का, मैं 25 का ले रहा हूं, आप 10 का ले लेना आराम से। पहले मैंने डिप्स लगाए, अब ये सर्पदंड, फिर साधारण दंड लगेगी। और जिनसे नहीं हो पा रहे हैं वो भुजंगासन करो। भुजंगासन करो, और जो भुजंग जो चारों ओर से शत्रुघात लगाए बैठे हैं उनके फनों को दलना है तुमको। हर पल तुम्हारा अगर साथ है, फिर हमको डरने की क्या बात है। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। गले से हमें भी लगा लोगे तुम, अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम।
कभी तो मना लोगे तुम, हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। हो गया सुबह। मैंने ए बाबू ऐसे बैठ, ऐसे बैठे बैठे देख रहा है। हाँ, ऐसी बात नहीं बनाई। डीप से लगाए, सर्पदंड लगाई, साधारण दंड, मिश्र दंड लगाई। 25-25 बार करके कितना हो गया? 100 बार। जिनसे ये ना हो पाया उनको हमने विकल्प दे रखा था, मकरासन या आराम आराम से भुजंगासन। 100 बार मजबूती से लगा रहो, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। चाहे हिमालय जैसा लक्ष्य हो, क्यों घबराते हो? चढ़ जाओगे एक दिन तुम भी हिमालय। अरे हिमालय तो बात क्या है। तुम्हें सूर्य और चांद की दूरियां मापनी और वहां पर भी अपना साम्राज्य स्थापित करना है तो तुम कर लोगे। बस लगे रहो ऐसे 100 बार। एक ही शर्त है, आप भी करो। ऋषियों की तब त्याग तीज और मानव धर्म महान की। एक भजन सुनाते हैं, चलो अभी आपको। 100 बार करना है। जो थक जाए ना वो आराम आराम से कर लेना। 10-20 के बाद 2-4 ऐसे लंबे सांस ले लेना। जो बहुत मजबूत है पूरे परफेक्शन के साथ, देखो ऐसे हथेली सामने की ओर, ऐसे कंधे के ऊपर से देखा, ऐसे ये 100% परफेक्शन के साथ हुआ। और जो थोड़े ठंडे ठंडे हैं वो ऐसे कर लेना है। हाँ? जैसे कुछ ऐसे माँ खींची उड़ा रहे हैं। चलो करो, करना पड़ेगा सब। लंबे लंबे श्वास। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। अरे भूले हुए कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण, ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। चलो दूसरा घेर चेंज कर लो, चक्की आसन कर लो, फिर पश्चिमोत्तानासन। एक अभ्यास करते करते थक जाओ तो दूसरा कर लेना आराम आराम से। और बीच में थोड़ा आराम भी कर सकते, लंबे लंबे श्वासों के साथ। जिस
इस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। इस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास है। इस धरती को धर्म का सूरज देता सदा प्रकाश है। इस धरती को कर्म और कौशल पर ही विश्वास। जहाँ गुणों का सद्भावों का हरदम रहा निवास है। जिस धरती ने मानवता की फैलाई मृदुहास है, वह है भारतवर्ष के जिसने भारतवर्ष के जिसने ज्योति बनाई जान की भूली हुई, अरे भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। वह है भारतवर्ष के जिसने ज्योति फैलाई जान की, अरे भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। पश्चिमोत्तानाचा इतना ना कर पाए तो ऐसे ऐसे कर। वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। पैर पड़ते थे। मुनि वशिष्ठ ने परशुराम ने राजतंत्र का गठन किया। विश्वामित्र भगीरथ ने था नई सृष्टि का सृजन किया। ऋषि मुनियों ने दान सारे जग में भ्रमण किया। विश्ववंद कहलाए इनको सारे जग ने नमन किया। वही भूमिका फिर बननी है, वही भूमिका फिर बननी है। ऋषियों की संतान की भूली हुई, हाँ भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ये 3 अभ्यास बैठ के व्यक्ति लेट के कर लो। चलो वही भूमिका फिर बननी है ऋषियों की संतान की। योगी बनो, कर्मयोगी बनो, वीर बनो, विनयशील बनो। शांति गीत गाओ, क्रांति गीत गाओ। पुरुषार्थ परमार्थ को, योग कर्म योग को, निवृत्ति को प्रवृत्ति को, पुरुषार्थ को परमार्थ को अपनाओ। लंबे लंबे श्वास भरते जाओ। पहले अपने आप को बनाओ, फिर जग को बनाओ। लंबे लंबे श्वास, एक एक पैर से, दोनों पैरों से ऐसे। जब भी हुई जरूरत जैसी इस धरती ने लाल दिए। राम कृष्ण गौतम नानक राणा से मनुज मराल दिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ। जब भी हुई जरूरत जैसी इस धरती ने लाल दिए। राम कृष्ण गौतम नानक राणा से मनुज मराल दिए। तत्व ज्ञान भाषा संस्कृति के इसने अमित कमाल दिए। मरे देश के लिए वे हंसकर सदा धर्म के लिए जिए। पौरुष से वो निशा मिटा दी, पौरुष से वो निशा मिटा दी। विधि के लिखे विधान की भूली हुई
हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। लंबे लंबे श्वास, अर्धलासन, वृत्तासन। तुम विधान को बदल सकते हो, बस आत्म विधान में, भगवान के विधान में चलना है। तुम अपने पुरुषार्थ से प्रारब्ध को भी बदल सकते हो, इस जीवन जगत के प्रवाह को बदल सकते हो, इस जीवन जगत को दिव्यता से भर सकते हो। वह अपरिमित सामर्थ्य, सती असीमता से, अनंतता, विराटता से प्रभु ने तुम्हें युक्त किया हुआ है। और यही पूर्णता का दर्शन है जिसको हमने कल आपसे कहा था। लंबे लंबे श्वास, पाद वृत्तासन, एक एक पैर से या दोनों पैर से। आज हमारी है बारी, करना है निर्माण देश का, आज करो अब तैयारी। ये है अपने आप के भारतीय होने का गर्व, रामकृष्ण के वंशज होने का गर्व, ऋषियों की संतान होने का गर्व। हम ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की संतान हैं। हम अमृत पुत्र हैं, ईश्वर की संतान हैं। तो अपना भी कुछ तो कर्तव्य है। लंबे लंबे श्वास, अपने कर्तव्य को याद करवा रहे, योग कराते कराते। हम तो इसी जननी के आज हमारी है बारी, हम भी पुत्र इसी जननी, आज हमारे है बारी। करना है निर्माण देश का, आज करो वह तैयारी। नए सृजन के लिए बढ़े अब शक्ति झोंक दे हम सारी, ज्वाला बनकर धधक उठे नए सृजन की चिंगारी। हमको ही लिखनी है फिर से हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। अरे हमको ही लिखनी है फिर से, हमको ही लिखनी है फिर से कथा नए निर्माण की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। ऋषियों के तप त्याग तेज गुण मानव धर्म महान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। भूली हुई कहानी फिर से याद करो बलिदान की। याद करो बलिदान की। अरे याद करो बलिदान की। चलो भाई, कुछ बात बनी। अब दोनों हाथों की अंगुलियों का, थैलियों का आपस में रगड़िए, आंखों पर रखिए, आंखें खोल लीजिए और बैठ जाइए। चलो भाई, अब बीच में थोड़ा सा प्राणायाम करा देते हैं, फिर आसनों का दौर शुरू होगा। एक बात अपने सब बच्चों को बताओ, देखो हर रोज जो मुझे भगवान प्रेरणा देता है, देखो पहले मैंने व्याकरण शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, वेद शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, ये कुछ तो पढ़ लिया और कुछ जी लिया। क्या बोला? कुछ तो पढ़ लिया और कुछ जी लिया, देख लिया। कोई बालक थोड़ी हूं अभी तो मैं
50 पार करके सारे संसार का सार लिए बैठा हूं। लंबे गहरे श्वास भरो। कुछ पढ़ लिया, कुछ जी लिया, और ये पढ़ करके जी करके जो सार तत्व होता है वो मैं आपसे कहता हूं। जैसे कल मैंने मजाक में ही कही थी वो बात, तो लेकिन उसका भी बहुत, मैं मजाक भी करता हूं तो उसका कोई अर्थ होता है कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जिनका ब्याह नहीं होता, उनको बड़ी तोहमत मिलती है संसार में, और जो ब्याह नहीं करते उनको दुनिया में सबसे ऊंचा सम्मान मिलता है। एक तो जो नहीं होता, उनको तो बहुत, उनके ऊपर रंडवों के ऊपर सबसे ज्यादा भजन बना रखे, और उनकी रागनी। एक दिन मैंने ऐसे YouTube पर देखा तो 20 मिलियन 50 मिलियन उस पर लाइक्स आ रखे। मैंने कहा भाई इसमें के मतलब तत्व है, जरा देखो। उसमें रंडवे की रागनी गा रखी। तो जिनका ब्याह नहीं होता उनके ऊपर हजारों तरह की मजाक बनी हुई है, उपहास के पात्र बन जाते हैं। और जो स्वामी रामदेव की तरह, महर्षि दयानंद की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह जो ब्याह नहीं करता, उसकी सारी दुनिया दीवानी हो जाती है, उसके पीछे पीछे चलती है। अब ये पारुल बेटी भी कल अपनी मां से बोली, क्या नाम है तेरी मां का? शशि बाला। एक इसका भाई है। ये दोनों ही बोले हम तो बाबा जी जैसा बनना है। तो इसकी मां इनकी तरफ देख के यूं घुर रहा है शशि बाला कि मैंने तो तुमको बोला था स्वामी जी जैसा बनना, इसका मतलब ये थोड़ी था बाबा जी बनना। वैसे उसने कहा नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूं। तो बोलो कोई नहीं स्वामी जी, जो बनना चाहें आप, इनको बस अच्छा बना दो। तो ये पारुल तो बोली मेरे को तो ब्याह नहीं करना। स्वामी जी ने कल बोला था जो थोड़े लोगों से प्यार करता है वो संसारी होता है, और जो सबसे प्यार करता है वो सन्यासी होता है। तो मुझे तो ऐसा काम करना है। अब हो सकता है ये बन जाए, लेकिन कैसे सन्यासी बनना? पलायनवादी सन्यासी नहीं, कुंठा लिए हुए बैठे हुए उधेड़ बुन में। कब मोक्ष होगा, कब प्रभु की कृपा होगी? अरे कृपा तो हो रखी है बावड़े, तो अपना काम कर ले। संसारी व्यक्ति अपना घर परिवार बनाने के लिए काम करता है, और सन्यासी सारे संसार को उभारने के लिए काम करता है। तुम बड़ा बोझ उठाने के लिए तैयार हो तो बन जाओ सन्यासी। और भाई छोटा सा बोझ उठाना है तो संसारी बन जाना। अब ये जयदीप आर्य के पुत्र भी दोनों सोच रहे हैं कौन से को बनना, एक दूसरे को टोकते रहते हैं। एक एक तो लेके रहूंगा। मैंने सबको बोल रखा है जो मुझसे प्यार करते हैं एक एक बालक मुझे दो। एक बालक तुम्हारा कुल वंश चलाने के लिए, और एक बालक भगवान का वंश बढ़ाने के लिए, ऋषियों का वंश बढ़ाने के लिए। ताली तो ऐसे बजा रहे हो जैसे सब एक एक बालक दे ही देंगे। जोर जोर से बजाओ, तो ताली जोर से ठोको। हाँ, अपने लिए नहीं तो हमारे देशों के लिए ठोक दो। बोलो बाबा जी आपके लिए बजा रहे हम तो। ऐसे इसमें मेरे को आज तक नहीं पता लगा। यूं कहते हैं भाई ये मार्ग बड़ा कठिन है, इसमें बड़े कांटे हैं। हमें तो कहीं कांटे दिखे नहीं। बोले बाबा जी आपको नहीं दिखे? कांटे तो है। एक छोटी सी बात तो है, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मारना है। किसको मारना है बोलो? छोटी छोटी इच्छाओं को, तृष्णाओं को, कामनाओं को मारना है। छोटी, अरे इतना बड़ा संसार जब हमारे सामने है तो वो छोटी छोटी इच्छाओं की औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है? छोटी छोटी कामनाएं। मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझसे प्यार करती हूं, ऐसे बावड़े बावड़े गाने गाते रहते हैं। एक बढ़िया सा भजन सुनाओ भगवान से प्यार करने वाला। वो एक भजन गाते हैं ना, उसके अब तो सैकड़ों भजन तैयार कर दिए हमने, उसके स्पिरिचुअल वर्जन।
आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें, दिल की है धड़कन ठहर जा, ठहर जा, डट जा जरा, तेरी दिल की धड़कन। देखो लंबे लंबे श्वास तो कुछ तो हमारे सन्यासियों ने बना दिए, फिर एक हमारे संत जी हैं करनाल वाले, उन्होंने बना दिए, तो सैकड़ों भजन बना रखे, उसमें से बढ़िया सा सुनाओ। वैसे सारे बढ़िया हैं। लंबे लंबे श्वास, आराम आराम से करो, और जिनका मध्यम बल है मध्यम बल से करो, और जिनका तीव्र बल है तो मैं तो ऐसे लगातार लगे रहता हूं, आधा घंटे तक कर लेता हूं। अब कहां कोरोना, कोरोना कोसों दूर रहता है उससे जो ऐसे प्राणायाम करते हैं, उस परम प्रभु के साथ जुड़कर, उसकी परम प्रीति से जुड़ करके। योगा फॉर बॉडी, योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी। दैहिक योग है और ये अति दैहिक योग है, अतिमानस योग है, देहातीत गुणातीत भावातीत योग है ये। भाव से करो भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम। चलो थोड़ी देर कराते हैं। आपके चरणों में आकर, आपके चरणों में आकर, गुरु और भगवान के चरण में शरण में आकर के जीवन का सारा सत्य मिल जाता है, परम तत्व मिल जाता है। आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला, आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला। हर दिशा सुरभित हुई और हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला, आपके चरणों में आकर। भस्त्रिका, कपाल भाति, अनुलोम विलोम, जो अभिष्ट है वही करो, लय के साथ, रिदम परम तत्व के साथ एकात्म। आपके बिन कौन है इस जहां में दूसरा, आपके बिन कौन है इस जहां में दूसरा। पथ प्रदर्शक बन के रोशन जिंदगी को कर दिया, पथ प्रदर्शक बन के रोशन जिंदगी को कर दिया। मिल गया सर्वस्व मुझको, मिल गया सर्वस्व मुझको, है नहीं कोई गिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला, आपके चरणों में अनुलोम आकर। विलोम लंबा लंबा 5 सेकंड लेना, 5 सेकंड।
भगवान की शरणागति के भाव के साथ। मैं नहीं कुछ भी स्वयं आपका ही अंश हूँ। मैं नहीं कुछ भी स्वयं आपका ही अंश हूँ। सार हूँ वेदों का मैं आपका ही वंश हूँ। सार हूँ वेदों का मैं आपका ही वंश हूँ। मेरे हर एक स्वर में तेरी, मेरे हर एक स्वर में तेरी प्रेरणा का रस मिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आकर मुझे मालूम है आप ही मंजिल मेरी। जी हमें, जी मुझे मालूम है आप ही मंजिल मेरी। भिन्नता में एकता की जोड़ते तुम ही कड़ी। भिन्नता में एकता की जोड़ते तुम ही कड़ी। पूर्णता के परम पथ पर, पूर्णता के परम पथ पर पूर्णता का सिलसिला। पूर्णता के परम पथ पर पूर्णता का सिलसिला। हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला। आपके चरणों में आ तुम ही हो शक्ति प्रदाता, तुम विधाता सृष्टि के। तुम ही हो, तुम ही हो शक्ति प्रदाता, तुम ही हो शक्ति प्रदाता। तुम ही हो शक्ति प्रदाता, तुम विधाता सृष्टि के। दिव्यता के स्तोत्र हो, मित्र हो हर चित्त के। दिव्यता के स्तोत्र हो, मित्र हो हर चित्त के। आपका
आपका संबल मिला, हर दिशा सुरभित हुई और हर दिशा सुरभित हुई और अष्टदल पंकज खिला, आपके चरणों में आकर प्रेम का सागर मिला, आपके चरणों में आकर, आपके चरणों में आकर, आपके चरणों में आकर। ऐसे गुरु और भगवान की शरणागति में ना ऐसी भाव चेतना से योग करना चाहिए। मेरे साथ में सब इस बात को बोलो भी और इस बात को अनुभव करो, ये परम सत्य है इस जगत का। बोलो, भगवान से अधिक ज्ञानवान, बलवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान, दयावान, गुणवान, महान इस जगत में दूसरा नहीं है। और ये भाव जब हमारे हृदय में होता है तो भगवान से परम प्रीति सहज हो जाती है। देखो, सबका मूल आधार, मूल स्रोत, जिसने सब में सब कुछ भरा हुआ है, चारों तरफ इस ब्रह्मांड में, और उसके साथ प्रीति करना, ये तो परम सौभाग्य। इस भाव चेतना के साथ आसन करो। चलो बैठो वज्रासन में। अब जिनको कमर में दर्द है वो उष्ट्रासन से कर लेना अपना कार्यक्रम। राकेश पुत्र भी बोल रहा है, सभी समान हैं, सभी महान हैं। चलो मंडूकासन करो। छोटे छोटे बच्चे उष्ट्रासन, मंडूकासन, ये छोटी सी गुड़िया लगी रहती है, जो बोलो उसी में पहले स्टार्ट हो जाती है। इन छोटे छोटे बालकों को तो सारे संसार को सुन लो भाई। इसने बंद कर दो रे भैया, इसको ज्यादा ही तेज हवा बहा रहा है, मच्छर है। चलो चलने दो बस, कोई बात नहीं। श्वास आगे छोड़ के झुको, श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको। सारे संसार के लोग सुबह सुबह उठ करके योग कर लेंगे, फिर वो जिस भी प्रोफेशन में है, खेती है, बिजनेस है, व्यापार है, राजनीति है, कुछ भी कर रहे हैं, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ। एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है, वो भी देख रहा है, कभी आगे कभी पीछे लुढ़क रहा है? उत्कर्ष, हाँ करो, योग करो। अब ये 2-2, 4-4, 6-6 महीने के बालक जब मुझे सुबह सुबह सुनते हैं तब इनके भी संस्कार बनते हैं। एक बालक 1 सेकंड में कितने लाख इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस कर लेता है, सिखाया हुआ है तुमको, भूल गए? कितनी बताई थी? 40 लाख इंफॉर्मेशंस तक वो प्रोसेस कर सकता है, इतना शार्प माइंड होता है उसका। 40,000 तक, 40 लाख तो क्या क्या दिमाग में 1 सेकंड में। चलो श्वास बाहर छोड़ो। ये ये 2-4 कुत्ते पाल रखे हैं यहां लोगों ने, तो अब इनको मैंने बोल रखा आज इनको सबको भर के जंगल में छोड़ के आएंगे। 2-4 तो पालतू हैं, लेकिन ये भी खेल करने लग जाते बच्चों को देख करके। श्वास को बाहर छोड़ करके, कोई नहीं बेटा, कुत्तों से नहीं डरा करते, तुम तो शेरों से खेलने वाले हो। हाँ, श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाओ। आगे झुक करके कितनी बार करना है? एक बार में 100 बार कपालभाति, और एक आसन 2 मिनट से लेके
10 मिनट जरा मर्म की निचोड़ की बात सुन लो। निचोड़, सार तत्व कह रहा हूं तुमको। सभी समान हैं, सभी महान हैं। भगवान ने किसी में कोई भेदभाव नहीं किया हुआ। बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के समान रूप से सबको एक जैसा ज्ञान, एक जैसी संवेदना, एक जैसा सामर्थ्य, इसको बोलते हैं ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, क्रिया शक्ति, समान रूप से सबको दी हुई है। किसी भी जात में पैदा हो गया हो, किसी भी देश मजहब में पैदा हो गया हो, और इस समान शक्ति को जागृत करने का समान रूप से काम करता है योग। इसलिए मैं चाहता हूं सब योगी बने। जो योगी बनेंगे वो निरोगी तो बनेंगे ही बनेंगे। जो योगी होता है वो निरोगी होता है। डिजीज फ्री लाइफ, दिस इज द इनिशियल एंड फर्स्ट स्टेप ऑफ योगा। ये तो पहला चरण है योग का। जो योगी होंगे वो अहिंसक होंगे, वो सत्यवादी होंगे, वो सदाचारी होंगे। जो योगी होंगे वो पुरुषार्थी होंगे, प्रमादी नहीं होंगे। जो योगी होंगे वो सबसे प्यार मोहब्बत करने वाले होंगे, नफरत घृणा करने वाले होंगे, झूठे बेईमान नहीं होंगे, दुराचारी व्यभिचारी नहीं होंगे। जो योगी होंगे वो सुचिता में जीने वाले होंगे, सुचिता। जो योगी होंगे वो संतोषी होंगे। जो योगी होंगे वो तपस्वी होंगे। जो योगी होंगे वो आस्तिक होंगे। जो योगी होंगे उनमें मोरल वैल्यूज होंगी, ह्यूमन वैल्यूज होंगी, उनमें मानवीय मूल्यों से, नैतिक मूल्यों से, आध्यात्मिक मूल्यों से ओतप्रोत होंगे। वो मंडूकासन, शशकासन। जो योगी होंगे वो संसार के लिए उपयोगी होंगे। वो स्वार्थी नहीं परमार्थी होंगे। वो प्रमादी नहीं, वो पुरुषार्थी होंगे। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको, मंडूकासन, शशकासन। सो बार करो। और जो योगी होंगे वो लड़ाई झगड़े वाले करने वाले नहीं होंगे, प्यार करने वाले होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे। किस बात का लड़ाई झगड़ा? सब में एक ही आत्मा है, सब में एक ही 5 तत्व हैं। ऊपर से देखो तो 5 तत्व, और नीचे जाकर के देखो तो 3 तत्व, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति। और इसके भी मूल में जाकर के देखो तो एक तत्व, एको वसी सर्वभूत अंतरात्मा। एको वसी सर्वभूत अंतरात्मा, एकम रूपम बहुधा यः करोति, तमात्मस्थम यनुपश्यन्ति धीराः तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम्। वापस 100 बार ऐसे एक आसन में कपालभाति करो, फिर देखो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। 4 बड़े लाभ मैंने बताए हुए हैं ना योग से। क्या होता है? कंप्लीट एक्सप्रेशन। क्या होता है? बोलो कंप्लीट बैलेंस। दूसरा क्या बोला है? बोलो कंप्लीट। तीसरा क्या बोला हुआ है? कंप्लीट रिजुवनेशन। और चौथा क्या बोला हुआ है? कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन। ये योग से हो जाएगा तो फिर धरती पर दुख कहां रहेगा? इस धरती को सुखी बनाना है ना, स्वस्थ बनाना है। जब सबका एक्सप्रेशन पूरा हो जाएगा ना, ये धरती कितनी सुंदर बन जाएगी। और ये मैं करके छोड़ूंगा। मैं जिद्दी आदमी हूं थोड़ा सा, सबको योग करा के छोड़ूंगा। कभी प्यार प्यार से, कभी डांट करके, कभी पुचकार करके। श्वास बाहर छोड़ो। इनको लालच नहीं देता हूं, उनको बताता हूं देखो दुनिया में तुमको बेनिफिट चाहिए ना, तो योग से बेनिफिट, योग से बड़ा कोई बेनिफिट नहीं। योग तुम्हें ब्रांड बनाना है तो ब्रांड बनाओ। मैंने बना के दिखाया है, खाली बोलता नहीं हूं, बकवास नहीं करता हूं, वक्ता मात्र नहीं हूं, बक्ता नहीं हूं। तुम्हें ब्रांड बनाना है तो योग को अपनाओ। तुम्हें वेल्थ चाहिए
योग को अपनाओ। तुम्हें हेल्थ चाहिए, योग को अपनाओ। तुम्हें प्रसिद्धि चाहिए, बच्चों को दो ही चीजें चाहिए सब बच्चों से, बस नेम फेम बढ़िया चाहिए, नेम चाहिए। तो बाबा से बड़ा नाम किसका है इस समय? पॉलिटिशियंस का नाम, कॉर्पोरेट्स का नाम। सारी दुनिया में जितना नाम इन बड़े बड़े राजनेताओं का है, जितना नाम इन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स का है, जितना नाम और तमाम तरह के धर्म धंधा करने वालों का है, अच्छे बुरे धंधे करने वालों का है, किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो भैया योगी का नाम सबसे बड़ा होता है दुनिया में। हमने करके बता दिया। नेम चाहिए तुमको, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, और बिना पैसा और प्रतिष्ठा की चाह के, देखो आदमी पैसा और प्रतिष्ठा को के लिए बहुत कुछ करता है। मैंने पैसा और प्रतिष्ठा दोनों को दांव पर लगा करके दांव खेला है योग का। आगे जो कोई सब बैठे बैठे खाली भाषण ही सुनने में लगे हुए हैं। खाली सुनने से बात नहीं बनेगी। जैसा जानते हो वैसे ही भाव रखो और वैसे ही जीवो। इसको कहते हैं ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, कर्म शक्ति, क्रिया शक्ति की एकता। यही ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग है। तो सुनो, जो तुम चाहोगे वो तुम पाओगे। योग कल्प वृक्ष है। योग क्या है बोलो? कल्प वृक्ष। 4 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे वनस्पतियां खोज मारी पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी ने विश्व भेषज संहिता रच डाली। 5 लाख से ज्यादा श्लोक मंत्र लिख डाले। कोई कल्प वृक्ष नाम का पेड़ मिला नहीं कि जिसके नीचे बैठ कर कल्पना करो कि मेरा ब्याह हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा महल बन जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, मेरा बिजनेस हो जाए, बैठे बैठे सोचो और हो जाए। ऐसा कोई वृक्ष नहीं मिला। कोई कल्प वृक्ष का नाम का कोई पेड़ नहीं है। चलो मंडूकासन हो गया। चलो तब अर्धमत्स्येंद्रासन करो, जो दुबले पतले हैं वे, और जो थोड़े ठाड़े ठाड़े हैं वो वक्रासन कर लो। योग कल्प वृक्ष है। योग में 3 चीजें लेकिन एक साथ हैं, जानना, भावना और करना। ज्ञान शक्ति, भाव शक्ति, कर्म शक्ति, तीनों में एक रूपता होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा एक रूपता। देखो योग करते करते सोचो, जिनके औलादे नहीं है उनके औलाद हो जाएंगे। इनफर्टिलिटी मैंने दूर की है। योग करते करते जो रोगी हैं वो निरोगी हो जाते हैं, जो निरोगी हैं वो उपयोगी हो जाते हैं। योग करते करते, और योग के बाद कर्म योग भी करेंगे। दिन भर कोई ठाली थोड़ी बैठेंगे। देखो ताकत तो भैंसे में, सांड में, आकिल में, झोटे में भी होती है। तुम्हें झोटा नहीं बनाना। हाँ, योग करके आदमी खाली झोटे की तरह, सांड की तरह, भैंसे की तरह बलवान नहीं बनता है। योग करके व्यक्ति कर्मयोग करता है। योगी कर्मयोगी होता है। वो सत्कर्मों में सहयोगी होता है, वो उपयोगी होता है। जिनसे अर्धमत्स्येंद्र आसन ना हो पाए वो वक्रासन कर ले। योगी बनो, कर्मयोगी बनो, और बनते ही हो तुम। जो योगी होता है कर्मयोगी होता है। वो जो चाहता है दुनिया में फिर वो पा लेता है। योग कल्प वृक्ष है। जो बच्चे होते हैं वो प्रज्ञावान बनते हैं। जो जवान बलवान बनना चाहते हैं वो बनवान बन जाते हैं। जो योग करते हैं, कर्मयोग करते हैं, वो पुरुषार्थ करते हैं, वो धनवान बन जाते हैं, वो नेता बन जाते हैं, अभिनेता बन जाते हैं। और अब तो इस देश में इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जो योगी होगा वो एमएलए एमपी बन जाता है, वो सीएम बन जाता है, वो पीएम बन जाता है। भाई उससे भी कुछ आगे बनना हो तो वो बन जाता है। फकीर भी बन जाता है, वजीर भी बन जाए। तुम्हें फकीर आलम बनना है, तुम्हें वजीर आलम बनना है, जो चाहो बन जाओ बस। और तुमको जो डंका बजाना है, एक दिन सुनाया था ना, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। चलो अभी भजन नहीं सुनाएंगे, अभी बहुत कुछ बात बतानी है। तुम्हें जो डंका बजाना हो बजा दो डंका, नगाड़ा गाड़ दो, झंडे उखाड़ दो, सब पाखंड की जड़ें हैं। बोले स्वामी जी ये कार्यक्रम क्या है, समझ में नहीं आया। मैंने कहा कार्यक्रम सही सही है।
अभी तो और संभलना है। हम दयानंद के चेले हैं, अपने गुरु से सीखा, सब उखाड़ फेंको झाड़ झंकार। चलो 2 लाइन सुना देते हैं। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। चलो एक कपालभाति के साथ करो। आंधी वर्षा तूफानों से कभी नहीं भय खाएं, आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाएं। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं, जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाएं। प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए, सतपथ से न डगना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को पूरा करना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला, जला रहे जो ऊंच नीच और भेदभाव की ज्वाला। ओ अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला, अमृत के बदले जो दे रहे हमें जहर का प्याला। टल न सके संकल्प यही, टल न सके संकल्प यही, अन्याय न सहना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। वो जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, शासन कर लो। जमा हुआ मुद्दत से मन पर मैल पुराना। देखो चारों तरफ ना देखते हैं तो ऐसा लगता है अंधेरा अंधेरा है, लेकिन याद रखो अंधेरों के बीच में हमें ज्योति जलानी है, निराशाओं के बीच में हमें आशा के दीप जलाने हैं। गोमुखासन करो। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना। हर पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना। भूले भटके फिरे जहां में, भूले भटके फिरे जहां में राह दिखाना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। दयानंद के सपनों को, ऋषि दयानंद के सपनों को
संभलो औरों को संभालो, चारों तरफ बेहाल हुए पड़े हैं लोग। अब बताओ, योग जैसा महान बल हमारे पास में है, योग जैसा महान विज्ञान हमारे पास में है, योग जैसी महाऔषधि हमारे पास में है। लोग डरे सहमे बैठे हैं, डर ने मार दिया जमाने को। तो सुनो, ये आसन तो सबको करने ही। अभी ये अभ्यास करते करते अब जिनको बहुत ज्यादा डायबिटीज है, लिवर की, पेट की, आंतों की, प्रोस्टेट की, यूट्रस की, ओवरी की, ये सब प्रॉब्लम है, वो आसन कर लेंगे। कौन सा आसन? अब और जिनको कमर में दर्द है वो उल्टे लेट जाएंगे, मकरासन, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन करेंगे, है ना, जिनको कमर में दर्द। और बाकी सीधे लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन और कमर दर्द वाले मरकटासन भी करेंगे।